कभी बन सके, कभी जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने यहां सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, स्मरण करिएगा, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर देखिए। लिख नहीं सकते तो स्टिकर बाजार में मिलता है, चिपका कर देखिए। क्या क्या चीज? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जरा स्टिकर चिपका कर देखिए दरवाजे पर, घर के ऊपर दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर देखिए, और 20 से 22 दिन के बाद उस घर का वाइब्रेशन देखिए। 6 महीने का पूरा एक कॉपी लो और 6 महीने का उस कॉपी में पूरा टारगेट लिखो कि 6 महीने हमने इसको चिपकाए हुए हो गए, हमारे घर का वाइब्रेशन क्या कर रहा है, हमारे घर में शांति है कि नहीं, हमारे घर में लक्ष्मी की आवक बढ़ी कि नहीं बढ़ी, हमारे घर में शुभ कार्य बढ़े कि नहीं बढ़े, हमारे घर में मंगल कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा होना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। 6 महीना अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर देखिए, क्योंकि स्वयं वेद व्यास जी महाराज ने शिव महापुराण के अंदर लिखा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो सारे पुण्य हमारे हो जाते हैं और हमारा कल्याण हो जाता है। उसकी पुण्यता हमारे सम्मुख में हो जाती है। और जब केवल श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु दरवाजे पर लिखा है, गेट पर लिखा है, गाड़ी पर लिखा है, बंगले पर लिखा है, फैक्ट्री पर लिखा है, दुकान पर लिखा है, एक स्टिकर चिपका कर देखिए, एक बार अपने द्वार पर अपनी चौखट पर लिख कर देखिए, घर का वाइब्रेशन क्या करता है। 6 महीने अंदाजा लगाना, पर्चे पर लिखना, इतनी तारीख को चिपकाया था, मेरा आज 6 महीने के अंदर कितने शुभ कार्य हुए हैं, कितने मंगल कार्य हुए हैं, मेरे घर की आवक बढ़ी कि नहीं बढ़ी, मेरा वैभव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मेरा घर में शांति बढ़ी कि नहीं बढ़ी। उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख कदर क्यों, किस लिए लिखना? क्योंकि तुम्हारे दरवाजे पर जो आएगा, दरवाजे पर पहले पड़ेगा, उसके दरवाजा खोलते से उसके मुख का तुम दर्शन करोगे तो तुम्हारा कल्याण अपने आप होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, किसी ने दरवाजा बजाया, बेल बजाई, घंटी बजाई और आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ, उसने सबसे पहले क्या पढ़ा? बोलो जम के। सबसे पहले पढ़ा उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसका पढ़ते सी, उसके मुख का दरवाजा खोलते सी दर्शन करोगे, अपना कल्याण हो रहा है, अपना स्वयं का कल्याण हो रहा है। उसके मुख का मात्र दर्शन हमारे जीवन के, हमारे वाइब्रेशन को बढ़ा देता है। हमने पहले कहा, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते जब समय आया तो षडानंद कार्तिकेय जी से माता पार्वती जी ने कहा कि इसके हृदय में शिव बसे। इसके हृदय में शंकर बसे। जिसके दिल में शिव है, जिसके हृदय में शिव है, जिसके हृदय में शंकर है, जिसके हृदय में शिव तत्व विराजमान है, वो भटकता नहीं है। हमने पहले भी कथा में कहा, पत्थर टूटता है तो भगवान बनता है। पत्थर टूटता है तो भगवान बनता है,
अहंकार टूटता है तो इंसान बनता है, और जब अहम टूट जाता है तब महादेव का हो जाता है। मैं छत्रपति संभाजी नगर से, मेरा बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। विवेक राजकुमार जोनवाल मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 2 साल से गुरुजी मैं एमपीएससी की तैयारी कर रहा था। मेरे घर के कहीं बैठे हों विवेक राजकुमार जोनवाल बैठे हों तो आकर बेलपत्र ले जा सकते हैं। आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। 2 साल से एमपीएससी की तैयारी कर रहा था पर सिलेक्ट नहीं हुआ। मेरे सभी घर के लोग बड़े परेशान हो गए। अब करें तो करें क्या। कई एग्जाम दिए नौकरी के लिए पर वो भी नहीं हुए। गुरुदेव, हम 29 सितंबर 2024, आज कितनी है भैया, आज कितनी है, 2 अक्टूबर 2024। हम 29 सितंबर 2024 को आमदार श्री सुहास अन्ना जी जो कथा करा रहे हैं, इसमें हमने टीवी पर सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। हम 29 सितंबर को यहां पर आए और 29 सितंबर की कथा में आपने बताया कि एक बेलपत्र पर एक दुर्वा रखकर पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन अगर बाबा को वो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन दुर्वा के पर घी लगाकर गाय का अगर शंकर को समर्पित करा जाए, अशोक सुंदरी से विनती करी जाए तो नौकरी के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसका फल जरूर मिलेगा। गुरुदेव, हमने 30 तारीख को ये किया और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। जिस गवर्नमेंट जॉब को मैंने पहले भर रखा था वो आया नहीं था और कोई भी मुझे सार नहीं था कि ये लग जाएगा, पर मेरे बाबा ने मेरी सुन ली। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया हूं। अब नीचे की एक लाइन अच्छी है, उसको गुनगुनाते हैं। तुमने इतना दिया भोलेनाथ की सारे गम भूल गए। शिव तत्व है, शंकर ओघड़ी है। मैं विवेक राजकुमार जोनवाल छत्रपति संभाजी नगर से हूं। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये शिव है। एक विश्वास के साथ फिर निवेदन है, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये शिव है, शिव है। अब करो शंकर की आराधना। पुराना एग्जाम दिया हुआ, पुराना इंटरव्यू दिया हुआ का रिजल्ट बाबा ने दे दिया। याद भी नहीं, स्मरण नहीं। एक भरोसा अपने भीतर प्रकट करिए, एक विश्वास। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। हम विश्वास के साथ जब उसको बजते हैं, विश्वास के साथ जब हम विनय करते हैं, विश्वास के साथ जब हम भगवान शंकर से विनय करते हैं, विश्वास के साथ जब हम उससे जुड़ते हैं तो मेरा शिव हमारी टेक रखता जरूर। भगवान शंकर हमारी सुनता जरूर है, भगवान शिव हमारे को श्रवण करता जरूर है। शिव शिव है, ओगड़ ओगड़ है, ओगड़ी दानी है महाराज। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी
खड़ी हूँ नदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो उठा लो, भोले अपने से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा गला पकड़ रहा है माई। से अब तो न टालो, बधाई आपके बाबू की। जा रही हो उठा लो उठा लो। भगवान शिव की कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। एक विश्वास के साथ भजो शिव को, एक विश्वास के साथ भजो भगवान शंकर को, गर्दानी को, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी को। तारकासुर के प्राण छूट गए, तारकासुर के हृदय में शिव थे, इसलिए षडानंद कार्तिकेय ने बाण चलाया और उसके हृदय में बाण नहीं छोड़ा, हृदय में बाण नहीं छोड़ा। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। इन्होंने ब्रह्मा जी से तप कर कर वर प्राप्त करा कि हमारे को प्राण ना छूटे। पर ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार में अगर जन्म लिया है तो प्राण तो छूटे। मृत्युलोक में अगर आप आए हैं, मृत्युलोक में अगर आपका जन्म हुआ है तो प्राण तो छूटेगा, प्राण तो जाएंगे। ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं तो हमें एक वर दे दीजिए, हम 3 राज्य में निवास करें, 3 पुरियों में हमारा निवास हो, हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, तीनों मरे तो एक साथ मरे, वर दे दिया। ठीक है, और वर मिला और वो वर का फल लिए रहा, 3 अलग अलग पुरियों में जाकर निवास कर लिए। समय आया, बहुत उपद्रव मचा दिया इन्होंने, बहुत उपद्रव। देवता परेशान हो गए, क्या करा जाए, किससे कहा। शंकर जी से प्रार्थना करी, ओ गर्दानी शंभु, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है शिव, कृपा करिए बाबा, इन तीनों का संहार करिए। शंकर भगवान ने कहा, इन तीनों को मारने के लिए मुझे भी पशु बनना पड़ेगा और 33 कोटि जितने देवी देवता हैं इनको भी पशु बनना पड़ेगा। पशु बनकर भागना, मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा। इन तीनों को नगर में से निकालना, एक जगह इकट्ठा करना, मैं इन तीनों का संहार कर दूंगा। देवता पशु बन गए, शंकर जी उनके पति बन गए। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। भगवान शंकर का नाम पशुपति नाथ हो गया। पशुपति नाथ का व्रत, पशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग, ये सब अपने अपने स्थान पर हैं। हम मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं, इसलिए हमारे पास में पाशुपत्य अस्त्र नहीं आ सकता।
हम इतना यज्ञ, इतना अनुष्ठान, इतना तप, इतनी साधना नहीं करते कि हमारे पास में पाशुपत्य अस्त्र आए। हम पाशुपत्य योग को भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए शिव महापुराण ने एक व्रत दिया है। शिव महापुराण ने ना पशुपत्य अस्त्र का ना योग का, क्योंकि हमारे में वो बल नहीं कि हम पशुपत्य अस्त्र ला सकें या हम पशुपत्य योग कर सकें। पाशुपत्य एक व्रत दे दिया शिव पुराण ने कि शंकर जी के मंदिर में 5 सोमवार का ये व्रत होता है। शिव मंदिर में जाइए, सुबह की पूजन की थाली लेकर जाओ, शंकर जी का पूजन करो, शाम के समय वही थाली वापस लेकर जाओ, उसमें 6 दिए लेकर जाओ, घर में बना हुआ प्रसाद लेकर जाओ, मीठे का भोग लेकर जाओ भगवान को लगाने के लिए। मंदिर में जाकर 6 दिए जमीन पर रखो, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दो। 6ठे नंबर का दिया ना जलाएं, उसको नहीं जलाना। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, भगवान की पूजन अर्चना करो। बिना जला हुआ दिया जिसको जलाया नहीं गया उसको थाली में रख लो, प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख लो और भगवान को प्रणाम कर कर पूजन कर कर वापिस आओ। घर के दरवाजे पर बैठकर राइट की ओर बैठो, सीधे हाथ की ओर। जब घर में प्रवेश करो तो अपने सीधे हाथ की ओर वहीं पर बैठ जाओ और घर के बाहर बैठकर घर की ओर मुख कर कर 6ठे नंबर का दिया प्रज्वलित कर दो, जला दो। प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आई हो, घर के अंदर जाकर भोजन करने से पहले प्रसाद का हिस्सा कर पाओ, उसके बाद फिर भोजन करो। 5 व्रत 5 सोमवार के एक ही मंदिर में होते हैं, एक ही जगह पर करना, एक ही मंदिर में करना, एक ही मंदिर। बड़े प्रेम से व्रत कर कर 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 108 बेलपत्र, कमल का पुष्प जो बन जाए, या अन्न का दाना, मूंग का दाना जो बन जाए 108, और एक श्रीफल भेंट के साथ बाबा को समर्पित कर कर 5वां व्रत भी पूरा की पूरा वैसे ही करिए। इसको पाशुपत्य व्रत कहते हैं।